बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हाकम स्यारा सूरज, सन, स्यारा शम्स बोलते हैं इसको हम। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। और सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। और सन को हमारे आसमानी काउंसिल में बादशाह सलामत का दर्जा हासिल है और इसको हम किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी सन को कहते हैं। सन बेसिकली हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। तो आज देखते हैं जी सन की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300770343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सन आज आपको 8वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के स्कॉर्पियो साइन में सन की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। सन के साथ आपको मरकरी की प्लेसमेंट भी सन के साथ देखने को मिलेगी और इसी तरह से सन के साथ आपको मार्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगी। तो सन आपके 5वें घर का मालक है और आज सन आपके 8वें घर में प्लेस है। तो एरीज से आज का दिन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं, स्पेशली लॉटरी लग सकती है आपकी, स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आज आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज को इग्नोर नहीं करना होगा। आपको आपकी हेल्थ भी आज ख़राब हो सकती है। आपके लॉस के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपको कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो सन का एक ही एस्पेक्ट होता है। सन जिस हाउस में बैठता है वहाँ से जस्ट 7th हाउस को देखता है। सन जैसे ही आपके यहाँ से 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो आज आपके फैमिली इन्वायरमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है। आज आपके फैमिली में आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। अपनी अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है उसको मिसयूज़ नहीं करना। और कुछ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको काम है तो आज आपके बिला उसमें ताख़ीर भी हो सकती है कामों में। और आज आपको अपने एसेट संभाल कर रखने चाहिए। और आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें। खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम टॉरस की। बुर्ज सौर के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का। देखिए, इस हाउस से अगर आप अपनी ईगो पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। अदरवाइज आज आपको बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको आज आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। पब्लिक से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपको अपनी ईगो, अपनी अना पर आज कंट्रोल रखना है। नेम फेम आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में बहुत प्रोमिनेंट रहेंगे। और आज आपके पास कोई अथॉरिटी ज़रूर आएगी। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है उसको मिस यूज़ ना करें। और आज आपकी ड्रेसिंग बहुत कमाल की रहेगी। अब बात करेंगे जेमिनी। बुर्ज 14 के आपके 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। आज आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं और कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। दुश्मनों से भी आज आपको बचकर रहना चाहिए। नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या आप एज ए लॉयर, डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। अब बात करेंगे हम कैंसर की। बात करते हैं। बुर्ज सरतान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, बच्चों से अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें और वरना बच्चे भी आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। और लव और रोमांस में आज आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली अटैच रहेंगे और उसमें भी अपनी अना पर कंट्रोल रखें। आज आपकी लॉटरी लगेगी, स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों से
ईगो पर कंट्रोल रखें और अपनी पावर को, अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें, और बड़े बहन भाइयों से भी अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। और आज आपको गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताखीर होंगे। अब बात करेंगे लियो की। बुर्ज असद के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, 5th हाउस में सॉरी प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का। मदर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं अगर आप कुछ अना में रहेंगे, ईगो में रहेंगे। अगर आपके पास घर में कोई अथॉरिटी है तो उसको मिसयूज़ ना करें, अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें। और आज आप घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। सीनियर्स के साथ आपकी ईगो की वजह से थोड़े से क्लैशेस भी मुमकिन है, और आप अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, स्पेशली अपने दोस्तों में और अपने कोलीग्स में। अब हम बात करेंगे वर्गों की बात करते हैं। बुर्ज सुंबला के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का। सोशलाइजिंग में बहुत ज़्यादा आज आप बिजी रहेंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स में आज आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, और छोटे बहन भाइयों से अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। और आप पब्लिक डीलिंग करते हैं वहाँ पर अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। बैंकिंग सेक्टर में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें। मेहनत आज आपको ज़्यादा करना पड़ेगी, और मेहनत का हो सकता है कि उस लेवल का आपको सिला ना आज मिले। फादर से सपोर्ट मिलेगा। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अपने फादर से आर्गूमेंट ना करें, और अपने टीचर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम लिब्रा की बात करते हैं। बुर्ज मीज़ान के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। फैमिली इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा अगर ईगो पर कंट्रोल रखेंगे, वरना आपका फैमिली इन्वायरमेंट भी ख़राब हो सकता है। बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। और आपको आज अपनी स्पीच पर स्पेशल कंट्रोल रखना, अपने इन-लॉज में, अपनी स्पेशल फैमिली में, अपने पुराने दोस्तों में। अदरवाइज आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के 1st हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग दिन अच्छा है, लेकिन आज आपको ईगो पावर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और आज आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जॉब में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, पब्लिक से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अदरवाइज आपको बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, और आपका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस। बुर्ज कॉस के आज आपके 12वें घर में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। अब्रॉड जाने के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, और लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नजरबद का आप शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए। और इसके साथ अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा है। किस्मत का फिर भी आपके साथ रहेगा, और डेली वर्क में आज आपके अराइज आएगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के 11th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकती है। आपके बड़े बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे, दोस्तों से रिलेशन बेहतर होंगे, लेकिन आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। कोई पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी के वजह से आपके पास पैसा भी आ सकता है। लॉटरी भी आज आपकी लग सकती है। बच्चों से रिलेशन में बेहतरी आएगी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। लव और रोमांस के रिगार्डिंग भी आपके लिए दिन अच्छा है, लेकिन आपको अपनी ईगो, पावर, अथॉरिटी को मिसयूज नहीं करना। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताखीर होंगे। बात करेंगे एक्वेरियस। बुर्ज दल्ब के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है 7th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी। सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट ना करें, मदर से आर्गूमेंट ना करें। घर का मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो पर, अपनी पावर, अथॉरिटी को मिसयूज ना करें। घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं। बात करेंगे पाइसिस की। बुर्ज हूत के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, और सन लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। अगर आप कोई कंपटीशन का आज एग्जाम देंगे, उसमें आपको यकीनी तौर पर सक्सेस मिलेगी। फादर से आपके कुछ ईगो की वजह से क्लैशेस हो सकते हैं, और फादर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। टीचर्स भी बीमार हो सकते हैं, आपकी खुद की हेल्थ भी खराब हो सकती है। लेकिन आज आपको किस्मत का साथ रहेगा, रूहानियत आज आपकी तबीयत में रहेगी, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी रहेंगे। शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, अपने बिजनेस वर्क प्लेस पर किसी से आर्गूमेंट ना करें, अपनी ईगो, पावर, स्पीच पर कंट्रोल रखें। सोशलाइजिंग में भी आपको कमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पास ऑन करने चाहिए।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।